जब एक परिवार है, पति पत्नी बच्चे हैं, एक प्रकार से शांति होती है। पर जैसे ही बच्चे का विवाह होता है और फिर एक और परिवार का निर्माण परिवार में हो जाता है, तो बच्चे का परिवार कहता है कि हमारा केंद्र अलग है, हम अलग हैं, और पिताजी माताजी कहते हैं हमारा केंद्र अलग है, और फिर ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि युद्ध आरंभ हो जाता है। हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है, अगर श्रील प्रभुपाद जी और गुरु वर्ग की कृपा नहीं होती तो हम भी भव सागर में गोते लगाते रहते और माया के चंगुल में प्रेम से फंसे रहते। परंतु ये आशीर्वाद है आचार्यों का कि वो हमें हमारी रक्षा किए हैं। तो हमारे जीवन में हमें हर समय ये समझना चाहिए कि वी आर सेव्ड, हम रक्षित हो गए हैं। हाँ, किसी को कोई एक्सपीरियंस है कि वो किसी जलाशय में डूब रहे थे? एनीवन हैज़ एन एक्सपीरियंस कि तैरते तैरते सांस फूल गई और डूबने की अवस्था हुई? किसी का निजी एक्सपीरियंस है? पूरी में है, ओके। बहुत सारे लोग हाथ उठा रहे हैं। तो मानिए जब आप ऐसे त्राहिमाम परिस्थिति में हो और आपको लग रहा है कि अभी आपका नंबर लगने वाला है, और उसी समय कोई आके आपको पीछे से पकड़ के बाहर ले आए, हाँ, तो आप कितने कृतज्ञ हो जाओगे कि भाई अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते, राइट। तो हमारी गति इसी प्रकार की है। हाँ, भक्तों की कृपा से हम इस भवसागर में जो गोते लगा रहे थे वो हमें फिर नाव पे ले आए हैं, और फिर हम प्रेम से सांस ले पा रहे हैं, अच्छा महाप्रसाद भी ले पा रहे हैं, भक्तों की संगति में संकीर्तन कर पा रहे हैं और आनंद ही आनंद लूट रहे हैं। क्या आप आनंद लूट रहे हैं? बहुत धीरे से कह रहे हैं। अरे वो ओके, ज़्यादा प्रसाद। आज मैं बोलने ही वाला था कि आज कथा को थोड़ा कुछ समय बाद चालू करें, नहीं तो पूरा डाइजेशन का प्रोग्राम यही हो जाएगा। हाँ, भक्त लोग इतने प्रेम से प्रसाद की सेवा कर रहे हैं और जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं वो भी प्रसाद की सेवा कर रहे हैं। तो सीता मैया की जो कृपा है, क्योंकि आप अयोध्या आए हैं, बहुत प्रेम से रंधन कर रही हैं, ताकि आप सब प्रभु श्री राम का गुणगान सुन रहे हैं तो थक रहे होंगे, तो अच्छा प्रसाद भी होना चाहिए। जैसे मैं कह रहा था, जब हम अयोध्या में हैं हमें समझना चाहिए हम प्रभु श्री राम के घर में, उनके परिवार में सम्मिलित हो चुके हैं, और स्वयं रघुकुल नंदन जो हैं अपने भक्तों के साथ हमें प्रेम का एहसास दिला रहे हैं, राइट। हरे कृष्ण। तो कल की कथा में हम अनेक विषयों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और अंतिम में हम रावण के बारे में चर्चा कर रहे थे। किस प्रकार रावण तीनों लोकों का स्वामी बनने के लिए, हाँ, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, सब अपना फ़ोन साइलेंट में लगा सकते हैं, उसको नींद आ रही होगी, राइट। तो पूरब से दक्षिण, आखिर में नारद मुनि की कथनी सुनकर वो यमराज को पंगे लेने चला गया, और किस प्रकार ब्रह्मा के संकेत से यमराज नम्रता पूर्वक वहाँ से ओझल हो गए, और पर रावण इतना मूर्ख था कि कहा कि मुझसे डर के यमराज भी भयभीत हो गए चले गए, तो अब मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, और ऐसा कह के वो लंका की नगरी में वापस पहुँच आए। तो आज के सर्ग में कथा हम श्रवण करेंगे कि इस दुनिया में दो प्रकार की चेतनाएं हैं, दो प्रकार के भाव हैं। एक है रावण का भाव और एक है हनुमान जी का भाव। तो श्रीमद् भागवत पुराण में शुकदेव गोस्वामी इसकी वर्णन करते हैं परीक्षित महाराज को भागवत सुनाने से पहले। भले ही कलयुग में लोग अपना नाम भक्त रूपी रख लेते हैं, पर जो भाव और ट्रेनिंग रावण के भांति ही हो जाती है, राइट। तो शुकदेव गोस्वामी बता रहे हैं
परीक्षित महाराज को, हाँ, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिना। शुरुआत करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि आजकल की दुनिया में विषय बात करने की सहस्रशः है। न्यूज़पेपर पढ़िए, इंटरनेट पढ़िए, फेसबुक पे जाइए, अलग अलग विषयों के ऊपर। अब जैसे ही फोन खोलेंगे ऐसा कुछ रोमांच वाला विषय होगा कि आपको लगेगा स्क्रॉल करके देख लेते, राइट। इस जगत की मोह माया में फंसाने के लिए सब तैनात हैं। परंतु सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो लोग इन विषय वासनाओं की वार्ता में फंसे रहते हैं वो भगवान को भूल जाते हैं। हमारा मन तो एक ही है ना, मन को अगर हम विषय में लगा दिए तो फिर भगवान में लगाने के लिए कहां बचा है ना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अपश्यताम, वो देख नहीं पा रहे हैं इस सच्चाई को और भौतिकता में फंस जा रहे हैं। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं गृहमेधि। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृहमेधि। तो सुखदेव गोस्वामी जो भक्त बताए हैं उसी को कहते हैं गृहस्थ वो है जो परिवार, हाँ, पुरुष स्त्री संतान वो रहते हैं, पर उनका घर जो है एक मंदिर होता है। वो घर में नहीं रहते, कहाँ रहते हैं? राम निवास, गोविंद भवन। घरों के बाहर क्या लिखते हैं? गोविंद भवन, राम निवास। मतलब किसका घर है वो? भगवान का घर है। और भगवान के घर में हम किराएदार के रूप में या सेवक के रूप में रहते हैं। वो है गृहस्थ, जो अगर गृह को अपना माने तो फिर वो गृहमेधी बन जाता है, राइट। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो अपने घर को प्रभु श्री राम श्री कृष्ण का निकेतन मानता है, श्री निकेतन, और उस घर में प्रभु जी को जो पसंद है वही वार्ता होती है। उनकी भक्ति में ही सब रंधन होता है। कुछ भी सोचना है, कुछ भी करना है, ये सोचते हैं मालिक दुखी तो नहीं हो जाए हमारी वार्ता से, राइट। उनको केंद्र में रख के जो जीवन जिए उसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। परंतु जो घर में भगवान केंद्र में नहीं है, केंद्र कौन है? मैं। मतलब उसका ही कंपटीशन होता है कि केंद्र में कौन है। हाँ, पतिदेव कहते हैं मैं केंद्र हूं, माता जी बोलती हैं ऑब्वियसली मैं हूं, और बच्चे कहते हैं हमसे तो दुनिया चलती है। तो मंदिर में केंद्र का ही सबसे बड़ा डिस्कशन है। मतलब मैं जब कलकत्ता में प्रचार करता हूँ अलग जगहों पर, एक नॉर्मल चीज जो होती है कि भाई भाई में बहुत लड़ाई झगड़ा, जैसे ही विवाह का प्रसंग आता है, विवाह संपन्न होता है तो युद्ध भूमि आरंभ होती है, किसका ये है किसका वो है, राइट। तो मतलब केंद्र निर्णय करने में ही जिंदगी बीत जाती है। हु इज द सेंटर ऑफ माई हाउस, और सत्ता बदलती रहती है, कभी आपकी तो कभी मेरी। तो गृहस्थ आश्रम है जहां राम लक्ष्मण सीता हनुमान दरबार जो है केंद्र हैं, राधा कृष्ण केंद्र हैं, और गृहमेधी मतलब जहां पे व्यक्ति खुद केंद्र है और उसके भोग के लिए ये पूरी यात्रा है। तो अब आप सोच सकते हैं रावण ने लंका का निर्माण किया किसकी खुशी के लिए? खुद खुशी के लिए। उसके निर्माण से उसका ही अंत हो गया। अपनी खुशी के लिए किया बट वहीं समाधि हो गया। तो रावण वो है जो लंका की सुनहरी सोने वाली नगरी बनाया है,
परंतु वो सिर्फ उसके इंद्रिय के भोग के लिए है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो गृहमेधी है। हाँ, तो ये हमको निर्णय करना है कि हमें अपने भाव को हनुमान की तरह करना है। और फिर कहते हैं जो व्यक्ति गृहमेधी होता है उसके मन में एक भाव हर समय होता है। क्या भाव होता है? मेधी का मतलब क्या है? मेधी का मतलब प्रभुपाद जी लिखते हैं ईर्ष्या। ईर्ष्या। तो गृहमेधी हर समय ईर्ष्या के भाव में रहते हैं। मतलब दूसरे से कंपैरिजन करते हैं, अरे उसके पास ज्यादा आ गया, हमारे घर में तो इतना ही है, उनका वहां पहुंच गया, हम तो यहीं रह गए। क्योंकि भोग वासना सेंटर है, हर समय तुलनात्मक स्थिति होती है। राइट? जैसे परिवार में आप देखोगे, जब एक परिवार है, पति पत्नी बच्चे हैं, एक प्रकार से शांति होती है। पर जैसे ही बच्चे का विवाह होता है और फिर एक और परिवार का निर्माण परिवार में हो जाता है, तो बच्चे का परिवार कहता है कि हमारा केंद्र अलग है, हम अलग हैं, और पिताजी माताजी कहते हैं हमारा केंद्र अलग है। और फिर ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि युद्ध आरंभ हो जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं गृहमेधी मतलब ईर्ष्या, और ईर्ष्या मतलब लड़ाई। घर घर में लड़ाई, सोसाइटी में लड़ाई, और फिर देश में लड़ाई। यही गृहमेधी का भाव है जो विश्व युद्ध या देशों के बीच में युद्ध होता है। क्योंकि एक व्यक्ति की खुशी दूसरे को सहन नहीं होती। और ऐसा होता भी है, क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है पर डिमांड ज्यादा है। राइट? अब प्रॉपर्टी है, वो भी वो चाहता है, दूसरा भी वो चाहता है। हाँ कि ना? तो इसीलिए इस दुनिया में हर समय ईर्ष्या का भाव ही रहता है, और ईर्ष्या के भाव से परिवार जलता रहता है हर समय। मतलब हमारी प्रेरणा क्या है? हम जो कर रहे हैं हमारे जीवन में, किसी को दिखाने के लिए, किसी के दिखावे से बड़ा दिखावा करने के लिए, ऐसे भाव हमारे हृदय में हर समय रहते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा व्यवहार सिर्फ कलह, कलह और कलह, हाँ, युद्ध के आरंभ को करेगा। और इसके कारण व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाता है कि मैं जन्म मृत्यु और जरा व्याधि के चंगुल में फंसा हुआ हूं, इससे मुझे निकलना है बाहर। क्योंकि गृहमेधी के कार्य में लग जाता है, जीवन का जो निर्णय है, लक्ष्य है, उसको भूल जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। और फिर पॉलिटिक्स, सोशलिज्म, इकोनॉमी, साइंटिफिक, इन सारी चीजों में व्यक्ति पूरी तरह उलझ जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहते हैं जब हम एकजुट होकर भगवान के बारे में नाम रूप गुण लीला का श्रवण करते हैं, फिर हम अपने असली जो अस्तित्व है उसमें जागृत होते हैं। नहीं तो इस दुनिया का आवेश हमको पूरा ढक देता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूरा दिन व्यक्ति किसमें लगाता है? धन उपार्जन कोरी, विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे, धन उपार्जन कोरी, स्वजन पालना कोरी एक मने, भूलिनु तुम्हारे हरि। विद्यार गौरवे भ्रमी देशे देशे, देश देश भ्रमण करते हैं विद्या, गौरव और धन कमाने के लिए। और स्वजन पालना, परिवार के पालन को एक मन से जिंदगी भर करते हैं। और फिर क्या होता है?
भूलिनु तुम्हारे हरि। हरि पूरी दुनिया जिंदगी में हम हरि को भूल जाते हैं। हाँ, बर्धक्य एक होना भकाति विनोदा एखोना की होबे गति। फिर भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, अभी मृत्यु का समय पास में आ गया है, पूरा जीवन में हरि का भजन नहीं किया, अब क्या होगा मेरा। ऐसा शोक में व्यक्ति पड़ जाता है। राइट। तो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमें एक गृह मेधी के जीवन से गृहस्थ बनना चाहिए। ऋषभदेव कहते हैं, हमें पशु और पक्षियों की तरह अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए जो आहार निद्रा और भय और मैथुन में है। मनुष्य भी आहार निद्रा भय मैथुन में ही लग जाए तो उसकी संज्ञा पशु से ऐसी हो जाएगी। अब आप कहेंगे, नहीं नहीं प्रभु जी, हम सब तो सोफिस्टिकेटेड हैं, दुनिया तो सोफिस्टिकेटेड है, बट काम तो एक ही है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्लीपिंग, सेक्स लाइफ एंड इंक्रीज कॉन्टैक्ट्स फॉर डिफेंस। कॉन्टैक्ट बढ़ाओ, संबंध बढ़ाओ ताकि रक्षा हो। बैंक बैलेंस क्यों बढ़ाते हैं? ताकि रक्षा हो। हर व्यक्ति भयभीत है, कोई कब्जा कर लेगा, कोई ले जाएगा, कौन देखेगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। क्योंकि वो सिर्फ खुद को केंद्र मानता है, उसको लगता है मुझे इस सृष्टि की रक्षा करनी है, मुझे अपने परिवार की रक्षा करनी है। कुटुंब भरने इवा, कुटुंब का भरण भार मुझे उठाना है। मैं अगर नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा। तो प्रभुपाद जी के पास एक व्यक्ति आए, परिवार वाले। तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं, अरे भाई, तुम अपने जीवन में भगवान के प्रति शरणागति क्यों नहीं करते? तो कहते हैं, स्वामी जी, मेरा बड़ा परिवार है और इतना उत्तरदायित्व है, जब तक वो नहीं होगा तो मैं कैसे शरणागत होऊंगा। तो उसने अच्छा एक एक्सक्यूज दे दिया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, अभी आप घर वापस जा रहे हो और वापस जाते जाते मानिए आपका एक्सीडेंट होके कुछ हो गया, तो क्या आपका परिवार चलेगा? बोले, हाँ प्रभु, कुछ समय में वो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि मैं नहीं तो कैसे चलेगा। तो ये हमें समझना चाहिए, चलाने वाला भगवान है, आप और मैं नहीं हूं। अगर मैं चलाने वाला होता तो मैं चला गया तो फिर नहीं चलना चाहिए। मेक सेंस? अगर मैं चलाने वाला हूं तो मैं नहीं रहा तो गाड़ी नहीं चलनी चाहिए। पर कोई कहेगा, प्रभु जी आप नहीं रहेंगे तो मैनेजमेंट और अच्छा हो जाए। हम वेट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा लगता है ना, मैं नहीं हूं तो कौन संभालेगा। वो बोले, वही साइड हो जा, हम संभाल लेंगे। तो सबको एक प्रकार से इल्यूशन ही होता है कि हम संभाल रहे हैं, पर ईर्ष्या के भाव से व्यक्ति भगवान को देखता नहीं। तो शास्त्र में बताते हैं, आत्म तत्व का मतलब है कि हम भगवान को अपने जीवन में दर्शन कर पाए, कि हमारे घर में प्रभु हैं, इस दुनिया को चलाने वाले संभालने वाले भगवान हैं। सबका बेड़ा किसने उठाया? भगवान ने उठाया। भगवान सबको भोजन दे रहे हैं। मैं हर समय ये कहता हूं, हम जो गरम पूरी खाए हैं, गरम कचौड़ी और जलेबी, आपको अच्छा लगा तो हरि बोल बोलिए। हाँ, तो आप बताइए, जलेबी बनाने, सॉरी, पूरी बनाने के लिए, कचौड़ी बनाने के लिए क्या लगता है? गेहूं। आप बताइए, गेहूं कौन बनाता है? हाँ, भगवान बनाता है। आप ये नहीं कैसे मैं पैसा कमाया, गेहूं में बनाया। दुनिया के पूरे धन को संचय करके टारगेट दे दीजिए, एक दाना गेहूं का बना के हमको दे दो। कोई बना पाएगा? देखिए, हमारे भोजन और पोषण का तत्व कौन कह रहे हैं? और लोग सोचते हैं
भगवान की क्या जरूरत है, हम ही संभाल लेंगे। राइट? तो इस प्रकार आचार्यों के कृपा से हम जब शास्त्रों का वर्णन सुनते हैं, हमें समझ में आता है कि हम नहीं चला रहे, भगवान चला रहे हैं, आत्म तत्व। और इस जगत की जो विडंबनाएं हैं, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे पार करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। राइट? जैसे हम कल कटवांग महाराज के बारे में बता रहे थे कथा में, बचपन से वो तैयार थे एग्जाम के लिए, वो रेडी थे, कभी भी एग्जाम पेपर तो लिख दूंगा, इस प्रकार वो तैनात थे। और क्या तैयारी है भव बंधन से छूटने की? किस प्रकार हम भव बंधन से छूट सकते हैं? हरि नाम और हरि कथा। क्यों? क्यों हरि नाम और हरि कथा से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट सकते हैं? क्योंकि हरि नाम और हरि कथा प्रभु से अभिन्न है। हरि नाम जहां है, हरि कथा जहां है, वहां प्रभु स्वयं हरि नाम हरि कथा है। जो आस्वादन हमें होता है संकीर्तन करते समय, वो भगवान के संग के कारण है। राइट? ऐसा नहीं हम हर दिन अलग ट्यून गाते हैं। आप देखेंगे सालों सालों 20-25 साल से एक ही ट्यून रगड़ रगड़ के, सामान्य व्यक्ति एक ट्यून को गाए तो सप्ताह के बाद कहेगा भाई बदलो। पर क्योंकि ये भगवान की संगति है, जैसे ही स्पर्श होता है हमें आनंद का एहसास होता है। तो कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित, डरने की कोई जरूरत नहीं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर ईश्वरो हरि ही, वो हरि हैं। और उनके बारे में जो श्रवण करता है, कीर्तन करता है और स्मरण करता है, उसको अभय शनशः मिल जाता है। हाँ, गृह में यदि व्यक्ति बड़ी सेना बनाता है, जैसे रावण बनाए, सुरक्षा हुई, ब्रह्मा से परमिशन ले लिया, शिव से परमिशन ले लिया, सबसे ले लिया, सब जगह जीते, पर क्या सुरक्षित रहे? क्या रावण भयभीत नहीं थे? थोड़ा सा कुछ हो जाता तो डर जाते। पर जो श्रवण कीर्तन स्मरण में लगे हैं भगवान के, इच्छता अभयम। क्योंकि हरि कौन है? जो आपके दुख को हर ले, संसार को हर ले, भय को हर ले और आपको भक्ति दे दे, वो है हरि। तो हमें हरि की शरण में जाना है। और हरि की शरण कैसे मिलती है? जैसे माता जी बताई, हरि कथा और हरि कीर्तन।